मुजाहिद आज़ादी। नाज़रीन, आज यौम आज़ादी है। पूरा मुल्क आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। हर सिमत धूमधाम से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1947 में हमारा मुल्क अंग्रेजों की आहीनी शिकंजे से आज़ाद हुआ। आज़ादी के इस त्योहार पर मुल्क का हर बाशिंदा खुश हो, इसके लिए हम दुआ गो हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली सभी जंगों और चलाई जाने वाली सभी तहरीकों में मुसलमानों का नाम दूसरी तमाम हिंदुस्तानी अक़वाम से ज़्यादा नुमाया और पेश रहा है। मुसलमानों ने रोज़े अव्वल से ही हिंदुस्तान को मादरे वतन तस्लीम किया और उसी की खाक में खुद को मिला देना अपने लिए एजाज़ की बात समझा है। मुसलमानों ने शुरू से लेकर अब तक अंदरूनी और बैरूनी तमाम किस्म की दुश्मन अनासिर से मुल्क को महफूज रखने के लिए हर तरह की कुर्बानी पेश की और आज तक करते आ रही हैं। तारीख़ हिंद का कोई ऐसा बाब नहीं है जो मुसलमानों की कुर्बानियों से खाली हो। मुसलमानों ने इस मुल्क को सजाने और संवारने में अपना खून पसीना एक कर दिया। आइए मुसलमानाने हिंद के माजी और हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। मुसलमानों ने एक तरफ जहां इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाने में शानदार रोल अदा किया है, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए बेशुमार कुर्बानियां भी पेश की हैं। जब जब दुश्मन की नापाक नजर इस तरफ उठी, मुसलमानों ने इसका डटकर मुकाबला किया और जान पर खेलकर मुल्क की हिफाजत की। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां पेश की और अपना खून जिगर देकर इस चमन की आबियारी की, इसको हरा भरा रखा। 1782 में हैदर अली और टीपू सुल्तान और उन जैसे बहुत से बहादुर और गयूर मुसलमानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए अंग्रेजों से दो हाथ किए। अपनी जान पर खेल गए, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। टीपू सुल्तान का ये तारीखी जुमला कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, आज भी ज़रबुल मसल की हैसियत रखता है। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद जब अंग्रेजों के कमांडर जनरल हॉर्स को इसकी खबर हुई तो उसने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये थे टीपू सुल्तान, एक मुस्लिम जर्नैल जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और जिसके रहते हुए अंग्रेज भी हिंदुस्तान पर कब्जे को नामुमकिन समझते रहे। रहती जिंदगी तक उन्होंने मुल्क की आबरू को महफूज रखा। इस तरह अगर 1762 से 1857 तक की तारीख पर नजर डाले तो पता चलेगा कि अंग्रेज जब जुल्म सितम की सभी हदें पार कर चुके थे, जब हुकूमत के खिलाफ जबान खोलना जुर्म था, ऐसे पुरआशोब दौर में मुस्लिम दानिश्वरों और उलेमा इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का आम फतवा जारी कर दिया। शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के अलावा सैयद अहमद शहीद, मौलाना मोहम्मद इस्माइल शहीद और उनके बेशुमार रफीकों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर लिया। अंग्रेजों की गोलियों का निशाना बने, उनकी तोपों को अपनी छाती पर झेल गए, फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम लिया, लेकिन ये गवारा नहीं किया कि मुल्क को जालिमों के रहमो करम पर छोड़ दें। 1865 में मौलाना फजलुल हक खैराबादी और मौलाना जाफर थानेसरी के अलावा बेशुमार मुसलमानों ने आज़ादी की नेमत हासिल करने के लिए काला पानी की सौबतें बर्दाश्त की। इनमें से कुछ लोगों ने सजाओं की ताब न लाकर वहीं दम तोड़ दिया और कुछ 18-20 साल तक कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करने के बाद वतन वापस लौटे, लेकिन उस नेमत को हासिल करके ही दम लिया। मौलाना नसीरुद्दीन दहलवी और मौलाना विलायत अजीम आबादी के अलावा बेशुमार उलेमाए इकराम ने अंग्रेजों से लड़ते हुए लिबरेशन मूवमेंट के तहत अपनी जान दे दी। इसी तरह मौलाना बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी और उनके हम असर मुस्लिम सरफरोशों ने 1885 से 1919 तक जद्दोजहद आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तहरीक खिलाफत और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जैसी तहरीक में बेशुमार मुस्लिम दानिश्वरों और नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की। जलियांवाला बाग की तारीख हमारे शहीदों की लाशों से पटी पड़ी है। 1920 में तर्के मवालात तहरीक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गांधी जी के शाना बाशाना रहे। 1921 में मोइला बगावत,
1922 में चौरा चौरी में पुलिस फायरिंग, 1930 में तहरीके सिविल, नाफरमानी व नमक आंदोलन, 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक और 1946 में मुंबई में बहरी बेड़े की बगावत की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों पर पुलिस फायरिंग के दौरान हजारों मुसलमान शहीद हो गए और जो बच गए उन्होंने अंग्रेजों की कैदोबंद के मसाइब झेले। इस दौरान आम मुसलमानों के अलावा सिर्फ शहीद उलमा इकराम की तादाद 20,000 से 50,000 तक बताई जाती है। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। इस आजादी में मज़कूरा नामों के अलावा बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नवाब मुजफ्फरुल दौला, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, मौलाना हसरत मोहानी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना मजहरुल हक वगैरह के अलावा भी लाखों मुस्लिम बहादुरों ने मुल्क से जुल्म सितम को खत्म करने और आज़ादी की दौलत हासिल करने के नाम पर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली ने आज़ादी के खातिर दर्दनाक सऊबतें बर्दाश्त की, कैदोबंद की मुश्किलात का सामना किया। मौलाना आज़ाद ने तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा सीना सपर रहे। हुकूमत की नाइंसाफी और हक तलफी के खिलाफ उन्हें ललकारते रहे। अशफाक उल्लाह खान जैसे मुस्लिम बहादुरों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, इनके जुल्म सितम का भरपूर जवाब दिया। तारीख़ हिंद के सफ़हात पर अशफाक उल्लाह खान के ये कलामात आज तक सुनहरे अल्फाज में लिखे हुए हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान कुर्बान करके इसकी कीमत अदा की है। मज़कूरा तमाम अहम नामों के अलावा बहुत से ऐसे नाम अब भी रह गए हैं जिनका तस्करा यहाँ वक्त की तंगी के सबब नामुमकिन है। इनके अलावा ऐसे बहुत से गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी हैं जिनका ताल्लुक गली कूचों से है और जिनको तारीख ने सिर्फ मुजाहिदीन आज़ादी का नाम दिया है। इसलिए हमें आज़ादी की कद्र कीमत मालूम होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी नई नस्ल भी इसे अपने सीनों में महफूज रखेगी। हमें याद रखना चाहिए कि आज़ादी की खातिर हमारे असलाफ ने बेशुमार कुर्बानियां पेश की हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।